Hi, this is me Neha Rana and you are watching me on TV and Entertainment Studio. फर्स्टली तो स्वागत है नर्मदा आपका टीवी एंड एंटरटेनमेंट स्टूडियो पर। Thank you so much. जानना चाहेंगे सीन के बारे में। सीन में क्या चल रहा है कि जॉब से रिलेटेड कुछ बातें हो रही हैं कॉल पे, तो आप क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली अभी हम बस इनकरेज कर रहे हैं विद्या माँ को, क्योंकि अभी घर में ये सिस्टम आया है कि हमें अपनी जो भी इनकम है वो कंट्रीब्यूट करनी है घर के खर्चों में। तो हम ये सुनते हैं कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी में हम रहते हैं, बट इट इज़ एनी वे रन बाय वुमेन एंड ये माना जाता है कि जो घर को संभालती हैं औरतें, ऑब्वियसली वो घर जाके बाहर काम नहीं कर सकती हैं। तो विद्या माँ जब ये सुनती हैं अपने ही पति से, जिन्होंने 25 साल साथ में गुजारे हैं, सो एट दिस एज शी इज़ रियलाइजिंग कि भाई आई एम ऑल्सो केपेबल ऑफ डूइंग दिस, मैं भी बाहर जाके काम कर सकती हूँ एंड कहीं कुछ ना कुछ मेरे अंदर भी टैलेंट है। And now she has started looking for jobs, and which is a very great thing and we appreciate. और उनकी बहुएं होने का नाता और जो हमारा रिश्ता है, सो वी शेयर दैट बॉन्ड कि हम उन्हें सपोर्ट करें, इनकरेज करें। एंड शी इज़ 50 years old एंड आई थिंक आजकल आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे कि कितनी औरतें हैं जिन्होंने अपना खुद का स्टार्टअप खोला है। सो दिस इज़ वेरी इनकरेजिंग एंड पीपल शुड वॉच द शो एंड दे विल लर्न अ लॉट कि शी इज़ 50 एंड अगर वो इस एज में स्टार्ट कर सकते हैं, सो यू कैन ऑल्सो। तो ये कितना टफ होने वाला है एक मेल डोमिनेट फैमिली में ये जॉब करने की पोजीशन। देन अभी विद्या माँ ने किया है, देन समटाइम आप या रज्जी भी करने की विश कर सकते हो, तो ये कितना टफ हो सकता है एक्चुअली? आई थिंक वो माइंडसेट चेंज करना तो डेफिनेटली मुश्किल होता है, बट अगर आपने एक बार ठान लिया तो आई थिंक नोबडी कैन स्टॉप यू। दैट्स व्हाट वी वुमेन आर ट्राइंग टू डू एंड हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम बस जो घर के खर्चे हैं उसमें कंट्रीब्यूट हम भी करना चाहते हैं। अगर यही बात है कि हमें सुनाया जा रहा है कि हम इस लायक नहीं है, हम काम नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं है, तो अब तो वो अपनी मर्यादा पर आ गई है, सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई है कि घर का सब कुछ संभालने के बावजूद अभी अगर हमें ये सुनाने को मिले और उसके बदले रिस्पेक्ट ना मिले, तो वी कैन ऑल्सो शो यू कि हम अपने खर्चे उठा सकते हैं खुद। तो कहीं ना कहीं हम नॉर्मली फैमिली में देखते हैं, अगर फीमेल जॉब नहीं करिए, समटाइम्स उनको पैसे की ज़रूरत होती है, पर उनको डिपेंड होना था अपने पति पे। बट समटाइम्स पति भी बोल देता है कि मैं कमा रहा, तुम नहीं कमा रहे, तो कुछ ऐसी बातें छुप जाती है। तो डेफिनेटली यही सुनने को तो बहुत मिलता है, वो जताया भी जाता है कि देखो तुम नहीं कमा रही हो, मैं कमा रहा हूँ। तो वो डिसरिस्पेक्ट ही है, लेकिन कभी बीवी नहीं बोलती है कि मैं भी तो तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ ना रोज़। तो ये जो सुनाना, एक दूसरे को ताने देना, मतलब ऑब्वियसली पीपल आर वर्किंग फॉर मनी, यस, बट उस पैसों को कैसे यूटिलाइज़ किया जा रहा है, कैसे संभाला जा रहा है आपके घर को, और आई थिंक इन सब चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो इंसान इन चीज़ों को मैनेज कर रहा है, ये काम इतना आसान नहीं है। आई हैव सीन फैमिलीज़ जहाँ पर इन चीज़ों की वजह से बहुत झगड़े होते हैं, बट अगेन आई थिंक वुमेन शुड बी इंडिपेंडेंट नो मैटर व्हाट। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं ऑडियंस के बीच में एक कहीं छोटा सा स्वीट सा कॉर्नर बना है नर्मदा और रज्जी के लिए, उनकी बॉन्डिंग के लिए, जितना स्वीट सा मोमेंट देखने मिलता है एक दूसरे को लाइक सिस्टर की तरह। तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली इस घर में आने के बाद जब नर्मदा आई थी तब उसका साथ देने के लिए कोई नहीं था, बट फिर रज्जी आई। रज्जी जो सिचुएशन में थी वो नर्मदा ऑलरेडी देख चुकी है एंड शी इज़ लाइक यू आर माई सिस्टर एंड हर मुश्किल में वो उसके साथ होती है। और सिमिलरली रज्जी भी नर्मदा को बहुत सपोर्ट करती है। सो इट्स अ स्वीट मोमेंट। लास्टली टर्न एंड ट्विस्ट कितने दिखने मिलने वाले हैं? सॉरी? टर्न एंड ट्विस्ट देखने में कितने एक्साइटिंग होने वाले हैं? इन एवरी एपिसोड, इन एवरी सीन, इन फैक्ट बस बहुत धमाका होने वाला है, बहुत एंटरटेनमेंट है, बहुत मस्ती भी होने वाली है। सो यू विल एंजॉय। लास्ट थैंक यू।